बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम कोशिश करेंगे कि हम टेक्स्ट फंक्शंस को डिटेल से ज़रा स्टडी करें। टेक्स्ट फंक्शन किस अंदाज से ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग वगैरह भी डील कर रहे होते हैं, और टेक्स्ट स्ट्रिंग में जो है कुछ भी मतलब हमने मैटर डिस्कस किया होता है, लेकिन उसमें हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि टेक्स्ट स्ट्रिंग की इस वक्त लेंथ क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग किन लेटर से स्टार्ट की जा रही है, टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल है या स्मॉल है, टेक्स्ट के में मतलब किस अंदाज से उसको प्रेजेंट करना है, टेक्स्ट स्ट्रिंग अगर कोई वैल्यू है तो वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं, टैब्स दिए हुए हैं, उनको कैसे मतलब रिमूव करना है। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग अगर लोअर लेटर में है तो उसको अपर लेटर में कैसे करें, अगर अपर लेटर में है तो उसे लोअर लेटर में कैसे करें। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रॉपर फॉर्मेट एक होता है जिसमें हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए जो सेंटेंस के अंदर, तो वो देखना। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट स्ट्रिंग में है। अच्छा, टेक्स्ट स्ट्रिंग में ये है कि हम मैच कर सकते हैं एक सेंटेंस, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कि वो सेम है या डिफरेंट है, तो वो उसका हमें ट्रू फॉल्स के आंसर मिलेगा। तो एक्सेल में टेक्स्ट से को डील करने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो उनको आज डिस्कस करेंगे, उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फीचर्स को पता चल जाए। टेक्स्ट किसे बोलते हैं? दरअसल अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक के कम्बिनेशन को टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, कोई वर्ड लिखता हूँ, कोई लेटर मैं मतलब वर्ड लिख देता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड टेस्ट लिख देता हूँ, या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ये मेरी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी टेक्स्ट स्ट्रिंग होंगी जिनको हम डील करेंगे। तो चलते हैं पहले फंक्शन की जानिब, वो है एग्जैक्ट फंक्शन। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट फंक्शन के अप्लाई करने के लिए दो वैल्यूज़ आपके सामने लिख देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ स्माइल, ठीक है, और लिख देता हूँ SMIL स्माइल। तो इसमें बुनियादी फ़र्क जो है वो यही है कि आपका ये दोनों वर्ड जो हैं वो सेम मीनिंग हैं, सेम स्पेलिंग हैं, लेकिन इनके जो लिखने का स्टाइल ये है कि एक स्मॉल लेटर से है एस और एक कैपिटल लेटर से। तो क्या इससे चेक करते हैं एग्जैक्ट से कि ये इसको चेक कर पाएगा कि भी ये। तो फिर आपने एग्जैक्ट फंक्शन का नाम है वो सिलेक्ट करना है, और आपने पहली स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है। लाइक मैं ये पहली स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, फिर कॉमा डालना है, और फिर आपने दूसरी स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, ये दूसरी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर ली है, और अब मैं एंटर कर देता हूँ। देखें फॉल्स इसका आ गया आंसर। फॉल्स क्यों आया? बिकॉज़ ये कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस भी बताएगा, न सिर्फ ये कि आपको लेटर्स बताएगा कि लेटर्स तो सेम है, सेम सीक्वेंस है, ये स्माइल और स्माइल, लेकिन स्माइल जो है एस स्मॉल से है और स्माइल एस कैपिटल से, इसीलिए फॉल्स उसने रिजल्ट दिया। अगर आप चाहते हैं नहीं जी ये ट्रू आए तो फिर आप दोनों को सेम रखें। लाइक जैसे मैं यहाँ एक एस स्मॉल की बजाय एस कैपिटल कर देता हूँ, और फिर ये है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इस अंदाज से इसको ज़रा देखें तो अभी भी आई थिंक सो ये फॉल्स दे रहे हैं, हालांकि इसको मतलब इस अंदाज से नहीं चलना चाहिए था। इसको अगेन चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट जो है इस पर पहला मतलब हमारे पास स्ट्रिंग, लाइक हम इधर ही डायरेक्ट अगर स्ट्रिंग देना चाहें तो इधर दे देते हैं डायरेक्ट स्ट्रिंग, क्योंकि अगर वो उधर से वेरिएबल नहीं ले रहा तो कोई इशू नहीं है, हम इधर से डायरेक्ट दे देते हैं। तो डबल कोटेशन आपने देना है, फिर डबल कोटेशन आपने देना है, और SMIL स्माइल और डबल कोटेशन। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज़ दे दी इस तरह से। अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे एस कैपिटल कर लेते हैं, तो ये देखें ये ट्रू हो गया। तो ये ज़रा बुनियादी फ़र्क था कि वहाँ एक्चुअली हमने दिया था सेल एड्रेसेस, तो सेल एड्रेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। यहाँ डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग दे दिया एज ए कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर अगर मैं स्माइल एस छोटा कर देता हूँ, देखें फॉल्स आ जाएगा, और अगर स्माइल का एस बड़ा लिखता हूँ, कैपिटल लिखता हूँ, तो वो इसको ट्रू कर देगा। यानी वो इसकी इक्वालिटी बताता है ऑन द बेसिस ऑफ लेटर एंड कैपिटल और स्मॉल। लेटर्स की तादाद भी, सीक्वेंस भी एक ही जैसा हो, और वो स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस भी। इसीलिए एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ हुआ कि एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग चाहिए जो वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा। तो इस बिना पर हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट के हवाले से, कि हम जो है अगर देखते हैं कि यूज़र ने कोई फ़ीडबैक दिया और वो फ़ीडबैक हमारा इस ट्रू गुड है बैड है, तो हम कैसे मैच करें कि हमारे पास मौजूद एक स्ट्रिंग है गुड और आने वाली स्ट्रिंग जो है वो भी गुड है, तो फिर हम उसके ऊपर कोई उसको मैसेज प्रॉम्प्ट कर सकें, थैंक यू
फॉर गिविंग यू फीडबैक। अगर बैड है तो फिर हम मैसेज सीक्वेंस मैसेज जो है चेंज कर दूँ कि मैं कहूँ कि प्लीज़ कंफर्म द रीज़न ऑफ बैड दिस दैट। ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड जो मैसेज होते हैं वो आपकी इनपुटेड स्ट्रिंग को रीड करके किया जाता है। ये एक मैंने स्ट्रिंग रीड करनी है, आपने एक फीडबैक दिया, अगर फीडबैक पॉजिटिव है, गुड है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से थैंक यू कहूँगा। अगर फीडबैक नेगेटिव है यानी बैड है तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन रेज करूँगा कि बैड होने की रीज़न क्या है, तो वो बताई जाए। तो ये एक एग्जैक्ट फंक्शन को हमने डिप्लॉय किया ताकि हम ये जान सकें कि किस तरह से स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम मैच कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से कैसे मैच हो सकती है। तो उसमें स्ट्रिंग भी मैच करनी होती है और साथ साथ ये है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स और उनके कैपिटल और स्मॉल होने का भी वे हमें पता होना चाहिए, वो भी मैच होना चाहिए। इसलिए एग्जैक्ट फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया ताकि हम इसको ये जान सकें और चेक कर सकें। तो इसमें बहुत हद तक टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल होंगे एक्सेल में, जहाँ हम जो वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हैं, जो उनके रिस्पॉन्सेज पड़े हुए हैं, उन रिस्पॉन्सेज को इन फंक्शंस के ज़रिए, ये टेक्स्ट है की चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम एक और फंक्शन लेते हैं लेफ़्ट के नाम से। देखें, इक्वल टू लिखूँगा और लेफ़्ट लिखूँगा, और लेफ़्ट लिख करके मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, लाइक कुछ भी स्ट्रिंग हम दे देते हैं, हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ये हम पाकिस्तान एक स्ट्रिंग लिख देते हैं और इसके नम, देखें एक आर्गूमेंट मांग रहा है नम अंडरस्कोर कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर आप लेफ़्ट साइड पे चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 3, अगर मैं यहाँ 3 मेंशन कर देता हूँ तो ये देखें PAK पाक आ गया। स्ट्रिंग जो है हमारे पास पाकिस्तान की थी और हम चाह रहे थे उसमें से पहले लेफ़्ट साइड से शुरू करें और पहले 3 लेटर दे दें। तो देखें उन्होंने पहले 3 लेटर दे दिए उस पाकिस्तान स्ट्रिंग में से या वर्ड में से। ठीक है, इसी तरह हम अगर बात करें लेंथ की, तो हम मालूम करना चाह रहे होते हैं लेंथ के, ये जो स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है इसकी लेंथ क्या है। तो हम अगर स्ट्रिंग लिखते हैं दोबारा से पाकिस्तान, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, तो ये बताएगा कि नंबर हाउ मैनी लेटर्स आर इन द वर्ड, कि एक वर्ड में कितने लेटर, इन द वर्ड पाकिस्तान में कितने लेटर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये भी देखना होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ये लिखते हैं कि, फिर लिखते हैं लेंथ इक्वल्स टू करते हैं पहले, फिर लेंथ, और लेंथ के बाद हम लिखते हैं डबल कोटेशन में पाकिस्तान इज़ माय कंट्री। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो अब ये देखें इसके 22 कैरेक्टर्स हैं। इसमें अगर काउंट करें तो ये स्पेसेस भी काउंट करेगा। पाकिस्तान 8 लेटर का था जो हमने ऊपर से चेक किया, फिर हमने इज़ और आई इज़ 2 लेटर हो गए, और फिर माई के फिर 2 लेटर हो गए, 8 10 12 लेटर हो गए, और कंट्री के जो है, और ये हमारे पास कंट्री के हो गए 7 लेटर। ठीक है, 12 और 7 19, और ये 2 स्पेसेस जो है 3 स्पेसेस हैं जो पाकिस्तान और इज़ के दरमियान है, इज़ और माई के दरमियान है, माई और कंट्री के दरमियान है, तो इसीलिए इसने 22 कहा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लाइक मैं अगर कहता हूँ मैं ये एक स्पेस रिमूव करता हूँ, यहाँ से माई और कंट्री को इकट्ठा लिख देता हूँ, एंटर करें, देखें 21 हो गया। इट्स मीन इसने कंसीडर किया स्पेसेस को भी आपने कंसीडर करना है, और इस तरह से ये देना है ताकि ये चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएं। तो ये लेंथ के हिसाब से आपको बता दिया गया, ये आपको इस अंदाज से फंक्शन समझा दिए गए। नेक्स्ट फंक्शन देखें वो क्या है हमारे पास, वो है लोअर का, कि अगर हमारे पास कोई लेटर्स हैं, स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हम लोअर कैप फंक्शन का नाम देंगे लोअर। ठीक है, और उसमें फिर हम वो स्ट्रिंग दे देंगे जो हमारे पास कैपिटल में थी और हमने उसे लोअर में करना है। मैं लिखता हूँ तो अगेन पाकिस्तान, ठीक है, और फिर डबल कोटेशन और फिर ये, ठीक है, देखें एंटर करूँगा तो ये पाकिस्तान को स्मॉल लेटर में लिख देगा लोअर। ऑलरेडी वो कैपिटल में होना चाहिए ताकि उसे वो लोअर में कन्वर्ट करके दे आपके लिए। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से, बजाय दोबारा रीराइट करने के स्ट्रिंग को, अगर ये तो छोटी सी स्ट्रिंग थी ना पाकिस्तान तो मैंने आपके लिए लिखी, अगर बहुत सारा ऐसे लिखा हुआ है, कुछ 500 200,000 वर्ड्स लिखे हुए, तो आप उसको आसानी से मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल से स्मॉल की जानिब जाने के लिए आप लोअर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिड का, हम ये देख लेते हैं मिड का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ स्ट्रिंग देते हैं, लाइक वही स्ट्रिंग दे देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और कहते हैं स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक मैं कहता हूँ जी 3rd से स्टार्ट करना है,
तो आपने थर्ड दे देना है। अगर उसके बाद क्या है जी, कितने लेटर आपको चाहिए, मैं कहता हूँ जी 4 लेटर मुझे चाहिए, तो ये थर्ड लेटर से 4 लेटर तक की आपको बता देगा, मतलब आपको ये मिड बता देगा कि मिड इसका क्या बनता है। थर्ड लेटर से लेना है, थर्ड लेटर मतलब के से लेना है, ठीक है, और इससे काउंट करते जाना है, KIST, यानी 4 आगे लिखने का मतलब है कि आप के से लेना शुरू करें लेटर्स, और फिर जितने आगे मैंने बताए हैं 4 लेटर तो 4 कर दें, 5 है तो 5 कर दें। देखें हम चेंज कर लेते हैं, 4 लेटर की बजाय हम इसे 5 लेटर कर लेते हैं, तो ये KISTA कर दिया इसने। तो आपने डिफ़ाइन कर देना स्टार्ट ऑफ द लेटर, कि स्टार्ट क्या करना है आपने लेटर, पहले स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग देने के बाद उसका स्टार्ट ऑफ द लेटर के कहाँ किस लेटर से इसने मिड लेना है, और फिर आगे कितने आगे लेटर इंक्लूड करने हैं, तो ये मिड हमारा निकल आएगा। फिर हम लेते हैं जी आगे एक फंक्शन है प्रॉपर के नाम से। अब हम प्रॉपर पे जाते हैं, ठीक है, और प्रॉपर पे जा करके अब मैं यहाँ एक और स्ट्रिंग देता हूँ और लिख देता हूँ जी पाकिस्तान इज़ माई, ठीक है, ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये देखें एंटर क्या होता है, प्रॉपर एक्चुअली है क्या, कहता है हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली उसको पाकिस्तान का P बड़ा, और इज़ का I बड़ा, माई का M बड़ा, ब्यूटीफुल का B बड़ा, कंट्री का C बड़ा। तो ये पाकिस्तान इज़ माई ब्यूटीफुल कंट्री जो है वो इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट में इसने दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, राइट साइड। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो उसका राइट जो है राइट साइड पे, मतलब राइट साइड से कितने लेटर हमने लेने, तो पहले हम स्ट्रिंग मेंशन करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ लेटर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देता हूँ कि मुझे 4 लेटर चाहिए, तो ये देखें पाकिस्तान का STAN स्टान जो है ये ले लिया जाएगा, क्योंकि हमने राइट साइड से लेटर लेना शुरू किए हैं। कोई भी स्ट्रिंग लिया तो राइट साइड से लेटर लेना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर हमारे पास एक और है टेक्स्ट फॉर्मेट। लाइक हम कहते हैं टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में आ करके हम जो क्या करते हैं पहले वैल्यू दे देते हैं टेक्स्ट की, ठीक है, वो वैल्यू जो हम चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक वैल्यू ये है, ठीक है, वो हम इधर लिख देते हैं 2 3, और उसके बाद हम ना उसको फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट में क्या करते हैं, हम करते हैं जी PKR, ठीक है, और फिर PKR में हम दे देते हैं इसको 0, लाइक हम दे देते हैं 0 दे देते हैं, और फिर हम 0 0 कर देते हैं, और फिर इस तरह से इसको डबल कोटेशन एंड और फिर ब्रैकेट बंद, ये एंटर कर देते हैं। तो ये इस तरह से उसने क्या किया कि मैंने कोई भी नंबर दिया इसको, और अब मैंने कहा जी ये नंबर क्योंकि करेंसी था, क्योंकि कोई अमाउंट थी, अमाउंट को मैं उस पर्टिकुलर करेंसी के साथ अपेंड करूँ, जिसमें मैंने PKR लिख दिया और 123। और मैं ये कहना चाह रहा था कि भी मैं पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल ज़ीरोज़ मैं चाहता हूँ ताकि एक वैल्यू बन जाए प्रॉपर, तो फिर इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में खुद से कर लिया। तो ये टेक्स्ट के फंक्शन से आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। आप कॉमा यूज़ करें, आप हैश यूज़ करें, तो अपनी मर्ज़ी के नंबर्स लगा सकते हैं, और कॉमा हर थर्ड लेटर के बाद आप कॉमा लगाएं तो आप उसमें उसका यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, यूनिट डेसिमल और इस तरह थाउजेंड वगैरह के हिसाब से वो भी सेट कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक स्ट्रिंग मैसेज को किस तरह अमाउंट में और उसके ख़ास फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें। इवन ये नहीं बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर्स जो हैं उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप कंट्री कोड, सिटी कोड वगैरह को अलग से लिखना चाहते हैं, डैश लगाकर फ़ोन नंबर को अलग से लिखना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्मेट भी आप इस टेक्स्ट फंक्शन के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, आप उनको अप्लाई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम का। ट्रिम का एक फंक्शन है। ट्रिम का फंक्शन देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक आपको स्ट्रिंग देनी है, ठीक है, स्ट्रिंग देता हूँ, लाइक मैं पाकिस्तान, ये देखें इज़ माई कंट्री, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जो है ना स्पेसेस दे दी हुई हैं, बहुत एक्स्ट्रा। देखें पाकिस्तान, फिर मैंने 2-3 स्पेसेस दी, फिर इज़, और फिर मैंने कोई स्पेस नहीं दी है, फिर माई, फिर मैंने कोई स्पेस नहीं दी, लेकिन माई और कंट्री के दरमियान मैंने 3-4 स्पेसेस दे दिए। इसे कहते हैं ट्रिमिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे। आप देखें उसमें एक्स्ट्रा जितने स्पेसेस हैं ना वो ख़त्म कर देगा और एक प्रॉपर सेंटेंस में ले आएगा। तो ये ट्रिमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस जल्दी में टाइप कर जाते हैं, लिख जाते हैं, ठीक है, तो वो एक फॉर्मेट प्रॉपर हो नहीं रहा होता। तो अब वो एक्चुअल फॉर्मेट बनाना और सेंटेंस की फॉर्मेट में ले करके आना,
ये थोड़ा सा आपको अगर मैनुअली करते थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता। तो इसको ट्रिमिंग का एक फंक्शन यूज़ करते हुए ना हम इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको चीज़ें से देख रहे होते हैं। ओके जी, लास्ट में देख लेते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास है अपर का। तो अपर के फंक्शन लेते हैं और फिर इसमें स्ट्रिंग देते हैं जो हमने लाइक हमने पाकिस्तान लिखा, ठीक है, और डबल कोटेशन दी और इसे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखें ये खुद ब खुद, क्योंकि हमने नॉर्मली इसको पाकिस्तान स्मॉल लेटर में लिखा था तो इसको हमने कैपिटल लेटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक वे था इन फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन का, आपके सामने एक एक फंक्शन को अप्लाई भी करके दिखाया, इसका रिजल्ट्स भी दिखाया और इनकी इंट्रोडक्शन भी दी। अच्छा, एक आध वे और भी देख लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान हमारे पास यहाँ कहीं लिख देते हैं किसी और सेल में और फिर ये चेक करते हैं क्या ये कैपिटल करेगा, तो हम ये देखते हैं कि ये अपर पे करते हैं और फिर बजाय टेक्स्ट देने के हम ये सारा ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देते हैं। तो बिल्कुल जी, इसने वो सेल एड्रेसेस की बिना पर भी वो सेंटेंस पिक कर लिया और उस सेंटेंस को उसने ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल की फॉर्म में ले आया। ठीक है, तो इस अंदाज से भी हम सेल एड्रेसेस भी दे सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर सेल में वो वैल्यू वो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, आप उस स्ट्रिंग को लो और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसे अपर लेटर में कन्वर्ट कर दो, उसे स्ट्रीमिंग कर दो, उसका टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर दो, उसको राइट साइड से इतने लेटर मुझे सेंड कर दो, प्रॉपर फॉर्मेट में ले आओ, उसका मिड निकाल के मुझे दे दो, उसको लोअर फंक्शन का इस्तेमाल कर दो, या उसकी मुझे लेंथ बता दो, या फिर लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल कि मुझे लेफ़्ट साइड पे जितने लेटर्स हैं वो दे दो, या एग्जैक्ट मैचिंग करना चाह रहा हूँ कि एक लेटर और दूसरे लेटर के दरमियान मैं एग्जैक्ट मैचिंग कैसे करूँगा। तो इन फंक्शंस को हमने इम्प्लीमेंट किया। ये एक्सेल में मौजूद टेक्स्ट फंक्शंस की सीरीज़ में आते हैं। ये फंक्शन सारे कहाँ करके दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होम पे आएँ और आप ये देखें ये ऑटो फंक्शंस का फीचर है, इस पे जाएँ और मोर फंक्शन में जाएँ। मोर फंक्शन में जब आएंगे तो ये देखें यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट अ कैटेगरी, आप कैटेगरी सेलेक्ट करें और यहाँ जाएँ, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत हद तक ये सारे फंक्शन आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। कुछ और भी दिए होंगे, सब्स्टिट्यूट भी है, ट्रिमिंग भी है, अपर भी है, सर्च करना भी है, ठीक है, और रिप्लेस करना है, अगर आपने कोई वैल्यूज़ तो रिप्लेस करना भी है। तो ये बहुत हद तक चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं, इनको भी अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको इसका सही से आइडिया हो जाए, जो कि मैंने कुछ हद तक आपको बता दिया हुआ है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग कैसे अप्लाई होंगी। तो इसके साथ ही आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके लाजमी फीडबैक देना है और कंफर्म करना है कि आपसे वाकई प्रॉपरली हो गया हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आप उसको मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे और बताएंगे ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए इसको पेश कर सकूं। थैंक यू।